तो गाइस अब आप कंपोजिट फंक्शंस में आगे बढ़ते हैं और कुछ और इसमें हम फंक्शंस के बारे में समझेंगे। जैसे अब इसमें एक ये फंक्शन है a to b जो डिफाइन है इस प्रकार से a to b। इसमें अल्फ़ा 1 का रिलेशन बीटा 1 के साथ और अल्फ़ा 2 का भी बीटा 2 के साथ, अल्फ़ा 3 का बीटा 2 के साथ और अल्फ़ा 4 का है बीटा 3 के साथ। और जो सेकेंड फंक्शन है इसमें ची डिफाइन है c to d, इसमें इस प्रकार से इनके रिलेशन दिखाए गए हैं। तो इसमें जैसे अब हमें ये निकालना है, मान लो कि हमें ऐसे निकालना है f ऑफ जी एक्स। कंपोजिट फंक्शंस को हम ऐसे निकालते हैं f ऑफ, जैसे हमें जी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो f ऑफ जी एक्स, सबसे पहले हम जैसे हमने जी एक्स देखा तो x के लिए x बराबर एक वैल्यू ले ली कोई भी, जैसे हमने एक बीटा 1 लिया, ठीक है। तो हमने x की जगह क्या किया है, बेसिकली बीटा 1 पुट किया है। तो यहाँ आएगा f ऑफ और ये हो जाएगा g बीटा 1, ठीक है। अब जो ये बीटा 1 मिला है ये हम देखेंगे कि g बीटा 1 कहाँ से मिलेगा हमें, सेकेंड वाले से। तो g बीटा 1 हमें यहाँ से मिलेगा, यानी कि हमने x की जगह यानी कि इसकी जो डोमेन है हमने बीटा 1 पुट किया है। तो जैसे हम बीटा 1 पुट कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, गामा 1, यानी कि यहाँ से g बीटा 1 का मान हो जाएगा गामा 1, तो आ जाएगा f ऑफ गामा 1। तो यहाँ से हमें फंक्शन मिला f ऑफ गामा 1। अब हम गामा 1 देखेंगे f में, तो f में जो वैल्यू है वहाँ पे गामा 1 डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। यानी कि जब हम गामा 1 पुट करते हैं, क्योंकि x की जो डोमेन है आपकी f में जो ये डोमेन है वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 है, गामा 1 कहीं है ही नहीं है। इसका मतलब कि हमें गामा 1 मिलेगा ही नहीं। गामा 1 मिलेगा ही नहीं तो हम इसको यहाँ से क्या लिख देंगे कि ये डिफाइन ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अब जैसे हमें मान लो यहाँ पे निकालना है g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जैसे हम g ऑफ एफ एक्स फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या किया, मान लो हमने एक वैल्यू इस बार ये उठाई x बराबर, मान लो हमने क्या लिया है इस बार अल्फ़ा 1, ठीक है। तो जब हम x की जगह अल्फ़ा 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें g ऑफ एफ एक्स की जगह क्या जाएगा अल्फ़ा 1। तो अब अल्फ़ा 1 हमें कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम f वाले में चलेंगे। तो f में अल्फ़ा 1 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, बीटा 1, यानी कि f अल्फ़ा 1 का मान क्या है, बीटा 1। तो ये हो जाएगा g ऑफ बीटा 1। अब जैसे हमें बीटा 1 चेक करना है कि बीटा 1 कहाँ पे मिलेगा, तो g में चेक करेंगे, यानी कि g वाले फंक्शन में जब बीटा 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है हमें, गामा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, g ऑफ बीटा 1 का आंसर फाइनली गामा 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो वैसे सिंपल चीज़ें थी, इसमें कुछ नहीं था। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि जैसे हम इसकी डोमेन या रेंज चेक करें, तो जैसे हम डोमेन क्या होता है, जो हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट हमने क्या दिया, जैसे अल्फ़ा 1 दिया और फाइनली हमें मिला क्या, गामा 1। जैसे हम g ऑफ एफ एक्स निकाल रहे थे तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन में ये पॉइंट आएंगे, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4, ये आपकी डोमेन हो जाएगी। और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, गामा 1। गामा 1 के लिए हम d वाला सेट चेक करेंगे, इसमें ये सारे वैल्यू मिल रही है, तो ये आपकी रेंज के काम में आएंगे, जो हमें मिलेगी वो रेंज कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें कुछ नोट दे। सबसे पहला नोट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है आपका, कि जैसे हमें लिखना है डोमेन ऑफ गॉफ, यानी कि g ऑफ एफ एक्स। यदि हम इसकी डोमेन लिखें तो डोमेन प्रॉपर सबसेट होगी डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन से ही हमें मिलेगी। जितने हमें मिलेंगे यानी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इक्वल हो सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, जो रेंज ऑफ गॉफ होगी, यानी कि रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जैसे हमें इसकी रेंज पता करनी है तो इसकी रेंज जो प्रॉपर सबसेट होगी वो किसकी होगी, रेंज ऑफ जी एक्स, यानी कि जो सेकेंड फंक्शन था उसकी रेंज जो होगी उसके प्रॉपर सबसेट होगी गॉफ की रेंज। जैसे हम फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल है, मान लो
एग्जाम्पल ऐसा है जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है मान लो, और यदि हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है, तो डोमेन हम कहाँ पे देखेंगे, इसकी साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वही इसकी डोमेन हो जाएगी। यानी कि यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें डोमेन ऑफ एफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि जो फंक्शन दिया है डोमेन ऑफ एफ साइन इनवर्स एक्स, वो आपकी क्या हो जाएगी, जो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होगी सेट होगी किसके, -1 to +1, ठीक है। तो जो इसकी डोमेन होगी वही इसकी हो जाएगी। और यदि हम इसकी रेंज देखना चाहें भी इसी प्रकार से आ जाएगी, जैसे रेंज ऑफ एफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी रेंज क्या होती है -π/2 +π/2, ठीक है। तो ये रेंज हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन है आपके सामने, मान लो ऐसा है, इसमें कह रहा है लेट एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, जी एक्स बराबर है ln एक्स, देन फाइंड एफ ऑफ जी एक्स एंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स की जगह अपने पास ln एक्स, तो हमने यहाँ पे रख दिया ln एक्स, तो ये हो गया एफ ln एक्स। अब जो एफ एक्स है इसमें x की जगह हमें क्या पुट करना है, ln एक्स, तो यहाँ पे हम x की जगह ln एक्स पुट कर देंगे। तो जब x की जगह ln एक्स पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन, और x की जगह क्या आ जाएगा ln एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर आ गया साइन ln एक्स। अब यदि हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन या रेंज, तो डोमेन फाइंड करने के लिए अब ये आपका एक अलग क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपका ये क्वेश्चन आ गया, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे एच एक्स है, एच एक्स बराबर आ गया साइन ऑफ ln एक्स, यानी कि ये तुम्हारा फॉग ही था, यानी कि एफ ऑफ एक्स ही निकल के आया है साइन ln एक्स, ठीक है। तो जो ये साइन ln एक्स आया है, अब यदि हमें एक ये नया क्वेश्चन हो गया, इसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है, तो जैसे करते थे हम डोमेन रेंज फाइंड उसी प्रकार से करेंगे। तो डोमेन के लिए हम क्या देखते थे कि जैसे ये ln एक्स है, ln एक्स कहाँ पे डिफाइन होगा, जैसे साइन है, साइन के साथ ln एक्स आया है, तो ln एक्स की जो डोमेन, जैसे यहाँ पे हम लिखना चाहें डोमेन ऑफ फॉग, ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि क्या होगी इसकी r+, ठीक है, r+ बोलो, या आप इसी को क्या बोल सकते हो ओपन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि ये ओपन 0 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ln एक्स का ग्राफ तो आपको पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो इस साइड को ये इसकी डोमेन हो जाएगी ओपन 0 to इन्फिनिटी। यदि हमें इसकी रेंज फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ फॉग इक्वल टू, तो रेंज फाइंड करने के लिए जैसे हमने कंपोजिट फंक्शंस में आपको बताया था कि रेंज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप अंदर वाले की रेंज चेक कर लो। तो जैसे ln एक्स है, ठीक है, तो ln एक्स की जो रेंज होती है वो तो आपको पता है, यानी कि अंदर वाले की रेंज, यानी कि ln एक्स की जो रेंज होगी वो तो आपको पता है कि वो r होती है, ठीक है। तो अब साइन एक्स का जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें हम r चेक कर लेंगे, यानी कि r रीजन में, यानी कि r रीजन में जब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो तो आपको पता कुछ ऐसा बनेगा पूरे रीजन में। और इसकी यदि रेंज चेक करना चाहो तो आपको पता है कि साइन एक्स जो होता है वो -1 to +1 के बीच में ही अपनी वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसकी यदि हम रेंज लिखना चाहें, यानी कि रेंज ऑफ फॉग, वो आपकी क्या हो जाएगी -1 to +1। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एफ साइन थीटा फाइंड करना है, तो एक्स की जगह हमने साइन थीटा पुट कर दिया इसमें, तो हो जाएगा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। तो ये तो आ गया आपका जैसे एफ साइन थीटा की वैल्यू थी, इसमें किया क्या कि एक्स की जगह हमने साइन थीटा पुट किया। अब जैसे एफ ऑफ एफ साइन थीटा हमें फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एफ साइन थीटा, तो इसमें हमने क्या किया कि जैसे उसमें हमने साइन थीटा पुट किया था, इस बार हम
एक्स की जगह एफ साइन थीटा पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो एफ साइन थीटा आया है ये हम ए पार्ट में निकाल चुके हैं तो यहाँ पे पुट कर दो आप कि एफ साइन थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका। बस इसके बाद अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा यानी कि ऊपर आपको क्या मिल जाएगा 2 साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 2 और 2 से 2 कैंसिल।